बढ़ते हैं। बात अब जब हुकूमती इदारों की या जिम्मेदारान की शुरू हुई है तो आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है और आज कई दिन हो गए, 41 जिंदगियां फंसी हैं। सब जानते हैं कि किसी भी वक्त ये लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट है, जो टनल का एक हिस्सा जो ज़ेरे तामीर टनल थी और आप ज़मीन के एक हिस्से को काट रहे हैं और साथ साथ अपने लिए जगह बना रहे हैं, उस ऑपरेशन के दौरान अगर कोई नुकसान हो तो फिर सूरत हाल और खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले के बाद अलर्ट एक तरह से हो गई हैं तमाम एजेंसियां, तमाम अथॉरिटीज या वो तमाम इदारे जो जवाबदेह हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब कदम यह उठाया गया है कि 6 ज़ेरे तामीर ऐसी सुरंगें हैं, टनल्स हैं, जिनका सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी ये जिम्मेदारी है, कुल मिलाकर 29 टनल्स का सेफ्टी ऑडिट करेगी। इनमें 6 टनल जम्मू कश्मीर के भी हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जिम्मा लिया। आप जानते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जो ट्रेन के लिए भी कुछ टनल्स बनाए जा रहे हैं और फिर कुछ जहां से आप ट्रैफिक गुजरते हुए देखेंगे उनमें से रामबन से बनिहाल के सेक्शन में कुछ टनल्स हैं, लेकिन कुछ टनल्स जो ऑलरेडी बन गई हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए और जो इस वक्त सूरत हाल बनी वैसा खुदा न खास्ता वैसी सिचुएशन यूनियन टेरिटरी के अंदर ना बने। और जो उत्तराकाशी के अंदर हुआ जब आप टनल बना रहे थे, उस टनल के दौरान हादसा पेश आता और आज कई दिनों से कई जिंदगियां फंसी हैं, उन तमाम लोगों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर ना बने, यही सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दबाव भी महसूस कर रही है और साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। 29 टनल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिनका सेफ्टी ऑडिट शुरू करने का फैसला हुआ और इनमें से निस्फ दर्जन के करीब जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और ये कब हुआ है? बहुत जल्द, जब आप सरमा की तरफ भी जा रहे हैं और कई जगहों पर कामकाज चल रहा है, बड़े प्रोजेक्ट साथ में हैं। लेकिन जब उत्तराकाशी के अंदर इस वक्त भी हम आपको बता रहे हैं, जब ये खबर आपको दी जा रही है तो वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और थोड़ी देर पहले एक बार फिर से उन लोगों को बचाने के लिए जो ड्रिलिंग मशीन लेकर गए थे वो मशीन भी खराब हो गई है। इतने खतरनाक हालात बने हैं। तो ऐसी सिचुएशन इन बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ लिए दौरान जम्मू कश्मीर में ना हो। और चूंकि आप जानते हैं डबल ट्यूब्स वाली टनल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने की कोशिश है, लद्दाख के अंदर जो एक बड़ी टनल बन रही है जिसको आप जानते हैं जो स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी अहमियत की हामिल है, डिगडोल पंथियाल के अंदर, मरूग के अंदर जिनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत पहले काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम लिया था। तो इन सारे टनल्स का सेफ्टी ऑडिट, जिसका मतलब यह होगा कि जिन टनल्स को साथ साथ तैयार किया जाएगा, खोदा जाएगा या ऑलरेडी जिनकी डिगिंग हो चुकी है, जहां पर अर्थ कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कहीं पर वो इंसानी जानों के लिए खतरा साबित ना हो, इस चीज का ख्याल भी साथ साथ मुतल्लिका एजेंसी को रखना है। टनल्स का बाज़ाब्ता तौर पर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। 12 टनल हिमाचल प्रदेश के अंदर, 6 टनल जम्मू कश्मीर के अंदर, 2 टनल महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, राजस्थान के अंदर, 1 टनल जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली के अंदर। और जब ये टनलिंग को रिव्यू किया जाएगा और इनके ऑडिट को देखा जाएगा, सेफ्टी ऑडिट को चेक किया जाएगा, तो सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों को ये काम नहीं सौंपा गया, बल्कि एक्सपर्ट जो हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, DMRC के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली को अंदर अंदर से खोदकर इतनी खूबसूरत और शानदार टनलिंग की है जहां पर अभी भी मेट्रो चल रहा है, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो भी रखे गए हैं और नेशनल प्रोजेक्ट के कुछ लोग जो हैं उन्हें भी ये काम सौंपा गया। और कुल मिलाकर ये लंबा चौड़ा काम नहीं होना है, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क समेत जम्मू कश्मीर के अंदर जो टनल्स हुई हैं, टू लेन टनल्स है, सिंगल लेन टनल है, उनके ऑडिट को मुकम्मल करना होगा। विद इन 7 डेज रिपोर्ट जो है वो मरकजी वजारत को सौंपनी होगी, जिसके बाद जो मजीद अहकाम उठाने होंगे वो वहां से लिए जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा टनल्स का और जम्मू कश्मीर की टनल्स को लेकर भी सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर जो है वो रात देर गए जारी कर दिया गया। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रीजनल अफसर्स है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर लिया कि कल से ही कुछ टनल्स का ऑडिट शुरू कर दिया गया था। मजीद टनल्स का ऑडिट शुरू किया जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जो है वो मरकजी वजारत को सौंप दी जाएगी। यह मामला तब सामने आया जब उत्तराखंड के अंदर टनल कोलैप्स हुई और उसके बाद अभी भी मजदूर वहां पर फंसे हैं, बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बीच हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि ज़ेरे ज़मीन टनल्स, ज़ेरे पहाड़ टनल जितने भी है सबको एक बार फिर ऑडिट में लाया जाएगा और सेफ्टी ऑडिट देखने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। बात हो रही है जनाब
टनल्स की पूरे मुल्क के अंदर, बशमूल जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर यह सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं जी आगे। सेफ्टी ऑडिट की बात हो रही है, जरा बात अब बिजली की भी करते हैं, क्योंकि बिजली की आग मचोली ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों समेत बुजुर्गों और गांव देहात के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर बुरा असर डाला है।